एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। ऐसे में इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार से अधिक राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर आरके सिंह के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, एक नई सोच के साथ आरके सिंह जी से एक नई मुलाकात। यह संदेश न केवल व्यक्तिगत संबंधों की ओर इशारा करता है, बल्कि संभावित राजनीतिक पुनर्सक्रियता के संकेत भी देता है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग 5 मिनट तक खास बातचीत हुई। हालांकि बातचीत के विषय को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह भाजपा में फिर से सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बता दें कि पवन सिंह का सियासी इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उनके इस बगावत के चलते बीजेपी ने उन्हें 22 मई 2024 को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब आरके सिंह से मुलाकात ने नई अटकलों को हवा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में आरा सीट से हार का सामना किया था। उन्होंने दावा किया था कि पवन सिंह को बीजेपी के कुछ नेताओं ने पैसे देकर काराकाट से चुनाव लड़वाया, जिससे उनकी हार हुई। इस मुलाकात को आरके सिंह और पवन सिंह के बीच पुराने विवाद को सुलझाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों नेताओं के बीच सुलह का संकेत है। दरअसल पवन सिंह की भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त लोकप्रियता है, जो बीजेपी और राजद दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी बेल्ट की 73 सीटों में से 45 महागठबंधन को मिली थी, जबकि एनडीए को 27। जानकार कहते हैं कि पवन सिंह का किसी भी पार्टी से जुड़ना एक क्षेत्र में वोटों का बंटवारा कर सकता है। दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने पहले ही 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी जनसुराज पार्टी से जुड़ने की अटकलें थीं, लेकिन आरके सिंह से मुलाकात ने बीजेपी में उनकी वापसी की संभावना को बल दिया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कि कहीं कुछ और नई बात तो नहीं। बहरहाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करेगा उस पर विचार करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह का अगला कदम बिहार की सियासत को नया रंग दे सकता है कि नहीं। देखना यह भी होगा कि यदि पवन सिंह बीजेपी के साथ मिलते हैं तो किसका खेल बिगाड़ेंगे। आपको क्या लगता है? और ये तस्वीर जो पवन सिंह ने साझा की है, उससे क्या संकेत मिलते हैं, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।